Hello student. Female reproductive system of a human being. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ a human being के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल गोनेट्स वन पेयर ओवेरीज है। ये ओवेरीज फीमेल में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और मीजोवेरियम फाइबर की हेल्प से एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गोनेट जो वन पेयर ओवेरीज है, ये फीमेल गेमिट्स ओव्यूम को बनाती है और फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशंस भी इन्हीं फीमेल गोनेट्स ओवेरीज के थ्रू होता है। इस फीमेल गोनेट की स्ट्रक्चर को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी। ओवेरीज जो फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल गोनेट्स है, इनमें एक फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से फॉलिक्यूलर ग्रोथ होती है और एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनती है। उसी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से फीमेल गैमीट ओव्यूम रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवेरी की है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवेरी में आउटर मोस्ट जो एपिथेलियम जो इस ओवेरी को कवर करती है जर्मिनल एपिथेलियम है। जैसे टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो भी किससे कवर्ड है? जर्मिनल एपिथेलियम से। ये ओवेरी है, ओवेरी में भी ये बाहर की ओर हमने ये जो एपिथेलियम बनाई है जर्म ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है, तो हम इन्हें जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो ये ओवेरी को कवर करने वाली कौन सी एपिथेलियम है? जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड जो ओवेरी में जो हम कहें कि स्ट्रोमा है, ओवेरी में जो प्रेजेंट जो मटेरियल है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जर्मिनल एपिथेलियम की ओर का मींस जो आउटर पार्ट होगा उसे हम कहेंगे कोर्टेक्स। ये जो पेरिफेरल पार्ट होगा जो जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे है, इसे हम कहेंगे कोर्टेक्स। और सेंटर का इसका जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे मेडुला। तो इसका जो स्ट्रोमा है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। आउटर जो है वो कोर्टेक्स होगा और इनर जो है वो मेडुला होगा। मेडुला जो पार्ट जो ओवेरी का सेंट्रल पार्ट है, ये मेडुला पार्ट में यहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी और यहां नर्व प्रेजेंट होगी। जो मेडुला पार्ट है जो हम कहें कि इनर पार्ट है कोर्टेक्स का ओवेरी का, इस मेडुला में ब्लड वेसल्स होगी और ब्लड वेसल्स के साथ में नर्व्स प्रेजेंट होगी। और ये जो पेरिफेरल पार्ट है जो जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे है, जिसे हम कोर्टेक्स कहते हैं, यहाँ पे अलग अलग डेवलपिंग स्टेज वाली फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट हो। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जब फीमेल ह्यूमन बीइंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल ह्यूमन बीइंग की ओवेरीज की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होकर यहां पर बहुत सी प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बना लेती है। अगर आप देखेंगे इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे, तो मैंने यहां पर ये बहुत सी फॉलिकल्स इसके नीचे ये बना रखी है। ये सारी फॉलिकल्स कौन सी है? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है। ये सभी फॉलिकल्स नंबर 1000 नंबर्स में ये जो फॉलिकल्स है वो कब बन जाती है? जब फीमेल अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, जब उसका यूटेरस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसी टाइम पीरियड में हम कहेंगे कि उसकी ओवेरीज की जर्मिनल एपिथेलियम से बहुत सी ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बन जाती है। अब ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बन चुकी है, ये बाद में आफ्टर बर्थ जब फीमेल प्यूबर्टी एज में आएगी, तो ये बनी हुई जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है उनमें से एक फॉलिकल हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होती है।
तो ये सारी पहले से बन चुकी है। ये सारी जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है ये फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन चुकी है। बहुत सी हमने यहाँ पे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बना रखी है। हाँ, इनमें से एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल में जो मैच्योरेशन है वो आफ्टर बर्थ मैच्योरिटी एज आने के बाद में हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होती है। तो ये सारी की सारी जो अलग अलग डेवलपिंग स्टेज वाली जो फॉलिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल, ये सारी आपको कहां देखने को मिलेगी? ये सारी कोर्टेक्स पार्ट में होगी और मेडुला वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स और क्या होगी? नर्व होगी। अभी हम यहां से स्टार्ट करें। ये जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम से ये बनी हुई यहां पर कौन सी? प्रीमोर्डियल फॉलिकल। कोई एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है ये यहां पे मैंने नोट कर रखा है, ये जर्मिनल एपिथेलियम और ये बनी हुई प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो कोई एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट से उसमें फॉलिक्यूलर ग्रोथ होने लगेगी और ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल सबसे पहले चेंज होगी प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल फिर चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल फिर चेंज होगा टर्सरी फॉलिकल में और यही टर्सरी फॉलिकल मैच्योरेशन स्टेज में जाकर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा। तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल और ये चेंज हुई यहां पर किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में, जिसमें ये वाला ऊसाइट है, उगोनिया और ऊसाइट। उगोनिया भी क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है, ग्रोथ करके वो जब ऊसाइट में चेंज होगी तो वो भी क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है। अभी तक किसी तरीके का कोई मैच्योरेशन डिवीजन नहीं हुआ है तो इसे हम उगोनिया या ऊसाइट कहेंगे और इसको कवर करने वाली बहुत सी अदर फॉलिकल्स इसके चारों ओर अरेंज हो जाएगी। प्रीमोर्डियल फॉलिकल चेंज हो रही है प्राइमरी फॉलिकल में, जिसमें ये सेंटर के अंदर क्या है? ऊसाइट है और बहुत सी अदर इस तरीके की फॉलिकल्स इसको कवर करके इसके चारों ओर एक लेयर बनाएगी, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर, या इसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। तो इस प्राइमरी फॉलिकल में ये ऊसाइट और इस ऊसाइट को कवर करने वाली ये ग्रेन्युलोसा सेल्स जिन्हें हम बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। अब ये प्राइमरी फॉलिकल FSH के इफेक्ट से ग्रो करके और ये चेंज हो गया किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। यहां भी ऊसाइट, यहां भी हमने उसको लिखा है ऊसाइट। अब यहां पे इस ऊसाइट के बाहर एक मेम्ब्रेन और डेवलप होती है, ये वाली मेम्ब्रेन। ये इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे जोना पेल्यूसिडा। ऊसाइट, इसको मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा ने कवर कर रखा है। अब प्राइमरी फॉलिकल से ये चेंज हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में, जिसमें सेंटर में ऊसाइट, ऊसाइट को कवर किए हुए यहाँ पे एक ही मेम्ब्रेन डेवलप हुई है, ये वाली जोना पेल्यूसिडा, और इसके बाहर फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, यहाँ सिंगल है, यहाँ मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा डेवलप होकर 2 लेयर्स में अरेंज हो जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में ऊसाइट के बाहर जोना पेल्यूसिडा और डबल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स या मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। अभी ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो डेवलप होगा टर्सरी फॉलिकल में। जब सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होगा टर्सरी फॉलिकल में तो यहां पर ये ऊसाइट, ऊसाइट के बाहर ये वाली मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, जोना पेल्यूसिडा, और इसको कवर किए हुए ये वाली लेयर जो है इन्हें हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। यहां ये जो फॉलिकल है इस फॉलिकल में आउटर और इनर 2 थीका मींस लेयर बन जाएगी। ये वाली थीका एक्सटर्ना, ये थीका इंटरना, और इस थीका, इस एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इनके बीच में ये यहां पर प्राइमरी हम कह सकते हैं कि कौन सा है? ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट में ये जोना पेल्यूसिडा, इसको कवर करने वाला कोरोना रेडिएटा। तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई यहां पर ये प्राइमरी ऊसाइट। ये ऊसाइट अटैच है इस फॉलिकल में। इस फॉलिकल, ये फॉलिकल है, इसमें ये ऊसाइट है। तो ऊसाइट में क्या है? जोना पेल्यूसिडा और बाहर ये कोरोना रेडिएटा। ये अटैच है किससे? फॉलिकल से। इस ऊसाइट और फॉलिकल के बीच में यहां एक कैविटी डेवलप हो जाती है। इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। यहां पर, यहां अगर हम देखें तो ये ऊसाइट और इसके बाहर की ये जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है इनके बीच कोई कैविटी नहीं है।
जस्ट इस oocyte को कवर कर रखा है किसने, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा ने। लेकिन अगर हम इस टर्सरी फॉलिकल में देखें तो यहां पर ये फॉलिकल और फॉलिकल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो oocyte, इनके बीच एक कैविटी भी डेवलप हो चुकी है, कौन सी है, एंट्रम। ये जो फॉलिकल है इसमें ये जो आउटर लेयर है ये वाली, इस आउटर लेयर को हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना, इसकी ये जो इनर लेयर है उसे कहेंगे थीका इंटरना, और ये वाली मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये लेयर्स मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, इसके अंदर ये कैविटी है, यहां पे अटैच है oocyte। oocyte में अगर हम देखें तो जोना पेल्यूसिडा और कवर किया हुआ कोरोना रेडिएटा। अब ये इस फॉलिकल के अंदर ये जो oocyte है वो कुछ फॉलिकल सेल की हेल्प से अटैच है। मींस ये oocyte टर्सरी फॉलिकल की कैविटी एंट्रम में कुछ फॉलिकल की हेल्प से अटैच है। ये जो फॉलिकल्स की जो एक हम कहें कि एक नेक या हम कहें कि एक मास लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम जर्म हिल और कुम्युलिस ऊफोरिकस कहते हैं, या इसे हम डिस्कस प्रोलीजेरस भी कहते हैं। मींस इस टर्सरी फॉलिकल में oocyte कुछ फॉलिक्यूलर सेल के हेल्प की एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, जिसे हम जर्म हिल, कुम्युलिस ऊफोरिकस या डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं। तो इस डिस्कस प्रोलीजेरस, जर्म हिल, कुम्युलिस ऊफोरिकस की हेल्प से ये oocyte इस टर्सरी फॉलिकल की कैविटी एंट्रम के अंदर लटकी हुई होती है। अब ये टर्सरी फॉलिकल जो है ये चेंज होगी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। इसके लिए इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होने के लिए टर्सरी फॉलिकल में जो oocyte है, जो प्राइमरी oocyte है, उसमें फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन मींस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे इसकी जो प्राइमरी oocyte है वो चेंज हो जाएगी यहां पर सेकेंडरी oocyte में, और एक यहां पर रूडिमेंट्री सेल पोलर बॉडीज बनेगी। तो इस तरीके से ये टर्सरी फॉलिकल जो है वो आगे चेंज होगी किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। उस ग्राफियन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल का चेंज होना, टर्सरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसकी स्ट्रक्चर टर्सरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर के सेम ही है। अब इसमें प्राइमरी oocyte है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा तो उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे ये प्राइमरी oocyte एक सेकेंडरी oocyte और एक बिल्कुल छोटी सेल पोलर बॉडी को बनाएगी। ये सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे चलकर फीमेल गैमिट ओव्यूम में डिफरेंशिएट होने वाली है। तो ये टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में, जिसके अंदर कौन से, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन से, तो उसका प्राइमरी oocyte उस ग्राफियन फॉलिकल में होगा सेकेंडरी oocyte में। अभी उसमें सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन अभी उस ग्राफियन फॉलिकल में नहीं होता, वो आफ्टर ओव्यूलेशन होता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी। ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में प्रेजेंट ओव्यूम टोटली मैच्योर नहीं होता। टेस्टिस में से जब स्पर्म मेल गैमेट निकलता है वो टोटली मैच्योर होता है, लेकिन जब इस ओवेरी से फीमेल गैमेट निकलता है तो उसमें सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन अभी उसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन नहीं होता। अभी वो हम कह सकते हैं कि मैच्योर ओव्यूम नहीं होता। किस फॉर्म में होता है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। अभी उसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन जो है वो नहीं हुआ है, वो फर्टिलाइजेशन से पहले फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर है ये रप्चर होगी, इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में फीमेल गैमिट ओव्यूम ओवेरी से बाहर निकलेगा, जिसे ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहेंगे। अब ये रप्चर ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें ल्यूटिन नेम के येलो पिगमेंट्स डिपॉजिट होने लगते हैं, और ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉर्पस ल्यूटियम की तरह वर्क करती है। अगर ओव्यूलेशन में निकले हुए ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन होता है, अगर उसका यूटेरस के साथ में इम्प्लांटेशन यानी प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो पूरी प्रेगनेंसी में ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। अदरवाइज ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर ब्लैक कलर की एक डीजेनरेटिंग बॉडी या स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं।
तो ये इस तरीके से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट से ओवेरी के कोर्टेक्स पार्ट में फॉलिक्यूलर ग्रोथ होती है और एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से होते हुए एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। उसी के रप्चर एवोल्यूशन होने से वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से फीमेल गैमेट ओव्यूम का रिलीज होना यानी ओव्यूलेशन सेकेंड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में होता है। फॉलिक्यूलर ग्रोथ एफएसएच के इफेक्ट से और उस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। रप्चर ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम होगी और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस नेम की एक ब्लैक कलर की स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल गोनेड है।